मन से अगर कुछ भी किया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज सुबह हमने आपको खबर दिखाई थी कि करनाल की सैनिक कॉलोनी में एक पर्स हमें मिला था, जिस पर्स में काफी सारे पैसे थे, कुछ सोने का सामान भी था, वो हमने नहीं दिखाया था। उस पर्स के अंदर कुछ जानकारी भी थी, जिस जानकारी को मिलने के बाद हमें पता लगा कि उसमें स्कूल की जो फीस की स्लिप होती है वो कटी हुई थी। वो थी करनाल के संत निक्का सिंह स्कूल की। मैं खुद संत निक्का सिंह स्कूल में गया, जिन बच्चों की वो पर्ची थी उनसे बात की, उनके पेरेंट्स का नंबर लिया और अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे साथ मौजूद है जिनका ये पर्स था। एक बार पर्स दिखा दीजिए। यही वो पर्स है जो गुम हो गया था। ये यमुनानगर से करनाल आ रहे थे, करनाल के ही रहने वाले हैं। और कमाल की बात देखिए कि इन्हें ये भी नहीं पता लगा कि हमारा पर्स गुम हो चुका है। जब खबर इन तक पहुंची, स्कूल से इन्हें जानकारी दी गई, क्योंकि हम स्कूल में गए थे, तब जाकर बहन जी को पता लगा कि मेरा पर्स गुम हो चुका है जिसमें हजारों रुपए थे। क्या नाम है आपका और ये पर्स कैसे गुम हुआ? मेरा नाम है अनीता, मैं सैनिक कॉलोनी में रहती हूँ। हम यमुनानगर गए हुए थे, तो वहाँ से हम आज वापसी थी हमारी, हम आ रहे थे तो हम नहर पे वैसे ही अपना बेबी के कपड़े चेंज करने के लिए वैसे ही रुके। तो हमें लगा पर्स हमने निकाला था कि हमने कुछ सामान प्रवाहित करना था नदी में, तो हमने वो निकालना था उसमें से, पर्स में से। तो हमें लगा कि हमने पर्स वापस रख दिया है, पर जब हम घर आए, घर आके भी हमने ये नोट नहीं करा कि पर्स हमारे बैग में है या नहीं है। बस ये हमें स्कूल से ही जानकारी मिली, हमारी गुड़िया ने फ़ोन करके हमें बताया। आपको नहीं पता था पर्स गुम हो नहीं गया? जी, हमें नहीं पता था बिल्कुल भी। हमें तो ये लगा ही नहीं था कि पर्स है भी या नहीं है, हमें इस चीज़ की जानकारी थी ही नहीं। सामान पूरा है अब आपका? हाँ पैसे जी, पूरे हैं? सामान हमारे पूरे हैं। और मैं उन भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारा पर्स हमारा लौटाया। उनकी ईमानदारी की भी मिसाल दूंगी मैं। और भैया जी, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने हमारा सामान हमें सकुशल लौटाया। अब मैंने देखा कि इस पर्स में काफ़ी पैसे भी थे और किसी के लिए भी, चाहे वो 10 रुपये हो चाहे 10,000 हो, ज़रूरी होते हैं। और आप क्या काम करते हैं हस्बैंड आपके, और इस पैसे की क्या वैल्यू है आपके लिए? जी, हमारा सैनिक कॉलोनी में प्रेस का, ड्राई क्लीनिंग और वॉशिंग का काम है। हमारे तो देखो जी 3 गुड़िया है, हम तो यही है कि मेहनत से कमा रहे हैं और हमें इतना, इन पैसों की भी हमारे लिए बहुत वैल्यू है। चाहे बेशक से ये 3 हो, 4 हो, कितने भी हज़ार हो, पर ये है कि हमारे लिए इनसे ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक एक पैसा जोड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और उनका भी यही शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें ये पर्स वापस करा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वापस मिल गया, वापस हमें मिल तो गया। आपको पता नहीं लगा था पर्स गुम हो गया? नहीं भैया, हमें भी, क्योंकि मेरा बेबी छोटा है ना, तो किसी वही ने बताया, खबर चली कि आपका पर्स उनके पास है? नहीं नहीं, फोन हमें करके कुछ नहीं पता लगा। हमें बाद में पता लगा, हमने जब देखा पड़ोसियों ने बताया, न्यूज़ किसी में। ने हमारे बताया? पड़ोसी में से भी आए तो उन्होंने हमें बताया कि आपका पर्स गिर गया। तो हमने कहा नहीं, हमें फ़ोन आ चुका है, हमें अब पता लगा कि हमारा पर्स गुम हो चुका चलिए, है। अब खुश हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखिए कि अनीता है, इनका पर्स गुम हो गया था, यमुनानगर से आ रहे थे। भैया, जो प्रेस का काम होता है वो ऐसा काम है जिसमें 5-6 रुपये 7 रुपये पर कपड़ा आप लोग लेते हैं, और जैसे इसमें 3-4 हज़ार 5 हज़ार के आसपास है, इस पैसे की क्या वैल्यू है आपके लिए? मेरे लिए इन पैसों की बहुत वैल्यू है, क्योंकि एक एक रुपया जोड़ के 5-5 6-6 रुपये का काम करना कोई आसान बात नहीं है। सारा दिन प्रेस करना, कहते हैं ना, बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत मेहनत का काम होता है सर। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले जिन्हें ये पर्स पाया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे सैनिक कॉलोनी के रहने वाले हैं और उनका काम भी बहुत अच्छा है, ऐसे फ्रिज वगैरह का। सबसे पहले उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। देखो, पैसा तो आने जानी चाहिए, लेकिन मेहनत का पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, आप प्रेस का काम करते हो, कई बार जब आप पैंट की या शर्ट की जेबें खोलते, कई बार पैसे निकलाते हैं, उसमें निकलते हैं, मुझे पता है इस बारे में। तो आपने भी लोगों के पैसे वापस किए कभी? हमारे सैनिक कॉलोनी में जाके पूछना, जो छाबड़ा जी है, उनके सोने की रिंग तक निकली है, हमने फ़ोन करके वापसी भी दी हुई है। बताऊँ क्या, मेहनत का पैसा अपना ही होता है, ईमानदारी का पैसा अपना ही है। मिल गया, मिल गया। तो आगे हमारा ईमानदारी जारी रखनी है। ईमानदारी पूरी जा रही है। हमारे पास कोई बार कपड़ा जला भी आ जाता है ना, हम एक आधा फ़ोन करते हैं, फोटो खींच के देते हैं, अगर कपड़ा पहले जला हुआ है फिर बाद में हमारा क्लेम ना आ जाए। तो पैसे भी लोगों के लुटाए कभी ऐसे वापस? हाँ जी, जरूर लुटाए, बहुत बार किए हैं। तो जिनका ये पर्स था उन तक ये पर्स पहुंच चुका है। ये सुबह हमने आपको दिखाया था कि इसमें काफी पैसे थे, और आगे से पर्स का ध्यान रखना है आपने। आपको तो ये भी नहीं पता था पर्स गुम हो चुका है, यानी जिनका पर्स गुम हो चुका है उन्हें जानकारी नहीं है, जिन्हें मिला है वो गली गली ढूंढ रहे हैं जाकर
कि जिसका भी ये पर्स है उन तक पहुंच जाए। मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि जिनके भी ये पैसे हैं उन्होंने काफ़ी जोड़कर इन पैसों को रखा है, क्योंकि महिला का पर्स है और महिलाएं तो पैसों को वैसे भी इधर उधर हस्बैंड से छुपाकर बचाकर किसी ना किसी तरीके से जोड़ती है, और शायद उसी तरह से इन्होंने जोड़ा हुआ था। कुछ सामान भी इनका था, वो सामान भी आपको दे दिया। और मेरी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, ईमानदारी का ये वीडियो सब तक जरूर शेयर करें। अगर आपको भी कभी कुछ मिलता है, अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश जरूर करें, जिसकी भी वो चीज़ है उस तक जरूर पहुंचाएं। आप सोचिए कि इनके लिए उस पैसे की काफ़ी वैल्यू थी। अगर इन्हें वो पैसे ना मिलते, वो पर्स ना मिलते, तो कई दिन तक बहन जी मन दुखी तो रहता। नहीं, थोड़ा बहुत तो ये तो लगता ही, देखो हमारे लिए तो इन पैसों की भी वैल्यू बहुत है। तो ना हमें तो मिलते ये तो रोटी वोटी छोड़ देते बंदा एक दो टाइम के लिए। तो रोटी की तो खैर बात नहीं, फिर भी टेंशन तो रहती है कि कहाँ टेंशन चला रहती गया है। पर्स, कहाँ नहीं रह गया। बस यही है ये कि पैसे ज्यादा बच्चों के काम आने ताकि फीस भरनी है, राशन लाना है, हर चीज का राशन और फीस के पैसे थे। हाँ। राशन और फीस के पैसे थे। फिलहाल इनका पर्स मिल गया है। मैं आपको भी थैंक्स करना चाहूंगा, जिन भी लोगों ने इस खबर को देखा, उसे शेयर किया, क्योंकि आपकी वजह से ही इन तक भी जानकारी मिली। हालांकि मैं स्कूल में पहले ही चला गया था, वहां जाकर मुझे पता लगा कि इनकी बेटियां उसी स्कूल में पढ़ती हैं। बेटियों को जानकारी भी दे दी, इनका फ़ोन नंबर भी ले लिया, और अब ये IBN24 के ऑफिस में पहुंचे और आकर अपनी अमानत लेकर जा रहे हैं। अगर आपको भी कभी कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो आप हमारे नंबर 9518877777 पर फ़ोन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो चीज़ मिली है वो उस तक पहुंच जाए जिसका वो सामान गुम हुआ है। धन्यवाद।